Good morning, everybody. We'll be continuing with the chapter citizenship. Okay, yesterday we had discussed 5 ways to acquire citizenship and 3 ways to lose citizenship under Citizenship Act 1955. Okay, 5 ways to acquire citizenship and 3 ways to lose citizenship. What are the 5 ways to acquire citizenship? Number 1, by birth. Second, by descent. Third, naturalization. Fourth, by registration. And fifth is by incorporation of territory. Acquisition or incorporation of territory. So अजल, ये 5 तरीके हैं जिससे हम सिटीजनशिप हमें मिल सकती है. एक तो बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, मैंने यहां तक कल करा दिया था, बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट. थर्ड इज विल बी डिस्कसिंग टुडे बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन चौथा मेथड है, और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. यू मस्ट लर्न दिस टर्मिनोलॉजी, एग्जाम्स में टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है. देन देयर आर 3 ways टू लूज सिटीजनशिप. नंबर 1, बाय रिनंसिएशन. पहला, हाँ, सीक्वेंस में लर्न कर लो. सो सबसे पहला है बाय रिनंसिएशन. दिस इज विलिंगली डूइंग सो. आप अपनी मर्जी से सिटीजनशिप छोड़ रहे हो, रिनंसिएशन. देन बाय टर्मिनेशन, आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, यू विल बी टर्मिनेटेड. और फिर कोई तीसरा मेथड, आपने इलीगली फ्रॉड तरीके से कुछ किया है और पता चल जाए, then you'll be deprived of citizenship by deprivation. So these are the 3 ways. We'll discuss individually each of them. These are the 3 ways to lose citizenship. Is it okay? 3 ways: by renunciation, by termination, and by deprivation. Please jot this down. Now, we'll discuss the method of acquiring citizenship through naturalization. Like I said, हर चीज में एक कंडीशन है. Like by birth क्या होता है स्वजल? You have citizenship because of birth, क्योंकि आपका जन्म यहाँ पे हुआ है, ठीक है. और मैंने उसमें कुछ डेट्स बताई थी. बिफोर 1987, सॉरी, हाँ, what was the condition till 1987 तक? नहीं, just the birth of the child in the country. Even if neither of the parents are Indian, the child will be granted a citizenship by birth. ठीक है, भले पेरेंट्स इंडियन नहीं है, लेकिन बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी. बट ये एप्लीकेबल कब तक था? टिल 1987. ठीक है. फिर 2004 तक क्या कंडीशन आई कि ईदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो मम्मी इंडियन हो या पापा इंडियन हो, और बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ है तो हम बाय बर्थ ग्रांट कर देंगे. और 2004 के बाद बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन. मम्मी का भी इंडियन होना जरूरी है, पापा का भी इंडियन होना जरूरी है. ओनली देन दैट चाइल्ड विल बी ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय बर्थ. डिसेंट क्या था कनिका? क्या क्या है बाय डिसेंट? यस, आपका भले ही जन्म बाहर हुआ है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के पास सिटीजनशिप है, दे अप्लाइंग. मैंने बताया था अल्टीमेटली कंडीशन थी कि आपने इन्फॉर्म कर दिया है कि बच्चे का जन्म हुआ है, हाँ, विद इन 1 year आपने रजिस्ट्रेशन कराया है. ऑल्सो इधर ऑफ द पेरेंट्स आर इंडियन,
तब आपको बाय डिसेंट सिटीजनशिप मिलेगी. करंट स्टेटस ये है that you need to inform within 1 year of the birth of the child. Also, you need to ensure the child is not holding a foreign country passport. ये पेरेंट्स को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी. ठीक है, होता है ना कई बार बच्चे का मम्मी पापा इंडियन है, पापा इंडियन है, लेकिन बच्चे का जन्म यूएस में हुआ. इन दैट केस इस कैटेगरी में सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन कुछ चीजें करनी पड़ेंगी आज के टाइम पे. एक तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंसुलेट में कि बच्चे का जन्म हुआ. सपने तो नहीं आ रहे हैं. ठीक है, वन इज दैट ऑल्सो देयर इज अ पीरियड विद इन 1 year ऑफ द बर्थ. ये नहीं कि आप 4 साल बाद आ रहे हो बोलो कि हमें बाय डिसेंट सिटीजनशिप दो. ठीक है, ऑल्सो यू शुड इंश्योर अंडरटेकिंग पेरेंट्स को देनी पड़ेगी कि नो द चाइल्ड इज नॉट होल्डिंग अ फॉरेन पासपोर्ट. Only then the child will be granted citizenship by descent. Is this okay? Now we'll talk about by naturalization. Naturalization क्या है? Sonia Gandhi got citizenship by this method, by naturalization. Write down what is citizenship by naturalization. A foreigner may acquire Indian citizenship. A foreigner may acquire Indian citizenship through naturalization if although there are too many conditions, but in short I'll be explaining you this. Okay, through naturalization if she has resided in India, she has resided in India for 12 years. कितने साल आपका मैंडेटरी है इंडिया में रहना? 12 साल. आप कम से कम 12 साल रहे हो इंडिया में. हाँ, for 12 years. For 12 years, write down. Then write down in bracket 11 years in the past 14 years. 11 years in the past 14 years. पिछले 14 साल में कम से कम 11 साल. एंड 1 year इमीडिएटली, मतलब जिस समय आप एप्लीकेशन दे रहे हो उससे 1 साल पहले से भी आप वहां रह रहे हो, तभी आपको नेचुरलाइजेशन में कंसिडर किया जाएगा. ओके, 11 years in the past 14 years, ऐसे तो चलो 11 साल हो गए. ठीक है, हो सकता है बीच में कहीं चले गए हो. और फिर जब आपने अप्लाई किया कि मुझे नेचुरलाइजेशन में सिटीजनशिप दो, तो ऐसा नहीं अचानक से आप यूएस में आ गए और आपने एप्लीकेशन दे दी. नहीं, उससे 1 साल पहले से भी आप यहाँ रह रहे होने चाहिए, तब जाके टोटल 12 साल. गेटिंग? ऐसा नहीं आपने पहले 12 साल रहे हो और फिर आप अचानक आ जाओ बोलो कि मेरा 12 साल पूरा हो गया. नो, आपका इमीडिएट 1 साल से आप रह रहे हो कि नहीं ये भी अकाउंट में लिया जाता है. ठीक है, so 1 year just before the application. Is this clear? ये पॉइंट क्लियर है स्वजल? क्या है नेचुरलाइजेशन? कैन यू टेल मी फर्स्ट कंडीशन? फॉरेनर. हाँ, क्या 1 साल तक रहना पड़ेगा? हाँ, उससे पहले इमीडिएट 1 साल होना ही चाहिए. ऐसा नहीं आपने 12 साल कंप्लीट कर लिया और फिर आप कनाडा चले गए और फिर अचानक आके दो दिन रुके यहाँ पे और आपने अप्लाई कर दिया, कंसिडर नहीं होगा. एटलीस्ट उससे पहले से 1 साल पहले से आप यहाँ रह रहे होने चाहिए. वो भले ही 13 साल हो जाए, 12 साल वो और 1 साल ये, दैट्स ओके, बट इमीडिएट वाला भी जरूरी है. सो इन दैट वे टोटल 12 years. सेकेंड कंडीशन, yes, but 12 years, जिसमें से 1 साल तो मैंडेटरी है, जस्ट इमीडिएट वाला. ठीक है, हो सकता है आप लाइक आई सेड, हो सकता है आप पहले 14 साल रहे हो. आई एम जस्ट सेइंग 14 साल आपने आप 14 years टोटल इंडिया में बिताए, बट उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल आप यूरोपियन कंट्री किसी चले गए, आप यूके चले गए और अब आप अचानक आपको आ रहा है मन आ रहा है नो इंडियन सिटीजनशिप ले ले, 12 साल तो अपने पूरे हो गए, या पहले आपको अचानक पता चला अच्छा 12 साल पे मिलता है, बट आपको नहीं मिलेगा. रीजन बिंग जब आपने अप्लाई किया उससे इमीडिएट कम से कम 1 साल आप नहीं रह रहे थे.
फिर क्या करना, अगर आपको इनकेस चाहिए है, यू स्टे 1 ईयर, रहो इंडिया में, फिर अप्लाई करना 1 साल बाद, देन देर आर चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब है ऐसे ही नहीं किसी भी फॉरेनर को नेचुरलाइजेशन मिल जाएगा, रहोगे तब ना, इंडिया के पास इफरात थोड़ी ना सिटीजनशिप देना। गेटिंग दिस पॉइंट? जो 12 साल रह रहा है वो यहाँ के कस्टम से भी तो वाकिफ होगा, बहुत सारी चीजों से, तब जाके इंडिया से ओके ठीक है इसको दे दो, 12 साल से रह रहा है ये व्यक्ति, आधी चीजें तो वो इंडिया की समझ गया है, 2 सरकारें उसके आमने सामने आ जा चुकी है, देन दैट पर्सन इज ग्रांटेड, है ना? नहीं तो फिर सिटीजनशिप तो बहुत इजी हो जाए, 1-1 साल में लोगों को सिटीजनशिप मिल जाए, तो नो, इट्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। ओके, इट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट कंडीशन, ही शी फुलफिल्स क्वालिफिकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ही शी फुलफिल्स क्वालिफिकेशंस सच एज गुड कैरेक्टर, comma, knowledge of an Indian language, good character, knowledge of an Indian language, and intention to reside in India. Knowledge of an Indian language, comma, and intention to reside in India. This is one of the most common method. This is one of the most common method for long-term foreign residents. Is this point clear? Naturalization का method. That is why I said सोनिया गांधी को किसमें मिला था? So naturally, because she was a foreigner. But कब ultimately शादी होके आ गए and she stayed here for 12 years plus other conditions, उस time पे जो भी conditions with respect to nationalization हो, she fulfilled all of that. Also दूसरी condition आपके पास, you should be of a good character. अब कोई एंटी सोशल एक्टिविटी वाला है, वो 12 साल से रह रहे तो हम उसको इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे? नहीं, कल वो यहाँ आतंक कर दे फिर, लेकिन हम उस कंडीशन पे थोड़ा ना देंगे कि तुम 12 साल से रह रहे हो, you should also prove that you're of good character, then we'll grant. Yes. हाँ, no, 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 ठीक है. So this is one. Also you should have good knowledge of an Indian language, right? Indian citizenship कब आप अपनी लैंग्वेज बोलो भारत में, क्या ठीक है बोलो, but you should also have knowledge of this country's language. ठीक है. So these are some of the conditions that need to be fulfilled if you want citizenship through naturalization. एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये जो दो मेथड है, ये तो जिनके जन्म हुआ है उनसे रिलेटेड है, ठीक है, या बाहर जन्म हो गया, मम्मी पापा इंडियन है, तो नेचुरलाइजेशन वाला किन के लिए है? जो फॉरेनर्स है और जो इंडिया में बसना चाहते हैं या इंडिया की सिटीजनशिप मतलब काफी टाइम से रह रहे हैं और अब उनको इंडियन सिटीजनशिप की जरूरत है, तो उन पे ये मेथड अप्लाई होता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मेथड इज बाय रजिस्ट्रेशन. राइट डाउन. Citizenship can be acquired by registration by अब ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ठीक है, बट फॉरेनर्स के लिए है तो बहुत डिफरेंट तरीके से है. नंबर 1, a person of Indian origin, a person of Indian origin residing in India for 7 years. मतलब भारत का मूल निवासी, मतलब मूल वही का है, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है और वो 7 साल से यहाँ रह रहा है, तो वो किस में अप्लाई करेगा? हाँ, आर यू गेटिंग द डिफरेंस? नेचुरलाइजेशन तो फॉरेनर है, ठीक है, वही कोई ब्रिटेन का है, अब उसको चाहिए यहाँ की, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर है इंडियन ओरिजिन का बट वो कहीं बाहर चला गया, उसके बाद अब चाहिए, और 7 साल से अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आप यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपके कोई रिलेटिव है, ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, और वो बाहर चला गया,
लेकिन सिटीजनशिप तो अभी है नहीं, ठीक है। नाउ ही इज विलिंग कि चलो मैं वापस आता हूँ भारत में और सिटीजनशिप लेता हूँ, तो कम से कम 7 साल आपको रहना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे थ्रू रजिस्ट्रेशन चीजें मिलेंगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इसमें, अ पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, a person married to an Indian citizen and residing in India for 7 years. हाँ, अब किसी की शादी हो गई है किसी भारतीय व्यक्ति से, तो सिटीजनशिप मिल सकती है अंडर रजिस्ट्रेशन। थर्ड, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, 18 साल से जो कम बच्चे होते हैं और इंडियन सिटीजन के बच्चे हैं, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स। दिस मेथड इज डिस्क्रिशनरी, ये तीसरा है, दिस मेथड इज डिस्क्रिशनरी, discretionary and requires an application to the government. Application to the government. Write down a note. Note. एक नोट लिखो आप लोग। स्वजन, आप थोड़ा आगे आ जाए, तो पीछे क्यों बैठे हो? ये सुनाई नहीं पड़ रहा ना? A person shall be deemed to be of Indian origin. किसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? ओके, ट्राई। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, a person shall be deemed to be of Indian origin if he or either of his parents, if he or either of his parents was born in undivided India, was born in undivided India, or in such other territory, or in such other territory which became part of India, which became part of India after August 15, 1947, which became part of India after August 15, 1947. Yes, August 15. 1947 के बाद जो भी चीजें, जो भी स्टेट्स इंडिया का हिस्सा बन गए, उसमें या तो बर्थ हुआ हो या अनडिवाइडेड इंडिया का। इसका मतलब वो एक कोई पीरियड बीच में रहा होगा जब पाकिस्तान इंडिया उस टाइम का कंसिडर नहीं कर रहे, या तो 1947 अगस्त 15 के बाद जब हम लोग पूरी तरह आजादी मिल गई तब, या अनडिवाइडेड इंडिया जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था। देन those people are considered people of India, उनके बच्चे are considered people of Indian origin, ठीक है। 90 अगस्त 1914 अगस्त 15 1947 के बाद तो क्लियर ही है, उसके बाद तो जिनका भी जन्म हुआ और उनके बच्चे तो इंडियन ओरिजिन के ही कहलाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब 47 1947 आजादी के बाद, ठीक है। नेक्स्ट उसी में लिखो, ऑल अबव कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, ऑल अबव, ये जो भी अभी मैंने आपको लिखवाया है, ऑल अबव कैटेगरी ऑफ पर्सन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस, एक आपको शपथ लेनी पड़ती है, ओके। मस्ट टेक, ऑल अबव कैटेगरीज ऑफ पर्सन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस oath of allegiance before they are registered as citizens of India. Before they are registered as citizens of India. Is this point clear? I will not make you write the oath. ठीक है, एक oath है, 2-3 लाइन होती हैं, ठीक है। So that is with respect to registration. Is this point clear?
डिफरेंस समझ में आ रहा है चारों में? बाय नेचुरलाइजेशन मोस्टली फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन में एक फॉरेनर पे अप्लाई हो जाता है जो अगर आपने किसी भारतीय व्यक्ति से शादी करी हो तो चांसेस हैं, प्लस ऑल पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। लास्ट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. व्हाट इज दिस? Write down. If any foreign territory, if any foreign territory became part of India, comma, the government of India specifies the person, the government of India specifies the person who among the people of the territory who among the people of the territory shall be citizen of India. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक फॉरेन लैंड है, अब वो इंडिया के कब्जे में आ गई है, अब उसमें कुछ लोग रह रहे होंगे, सो उन लोगों को, उनमें से ऑफ कोर्स उसमें भी हो सकता है कोई फिल्ट्रेशन करना पड़ जाए, हो सकता है कोई एंटी सोशल हो, सो गवर्नमेंट स्पेसिफाइज कि नहीं ये जो 100 लोग हैं इसमें से ये जो 90 लोग हैं इनको आप सिटीजनशिप ग्रांट करो, बिकॉज अब वो जमीन किसकी हो गई है? इंडिया की हो गई है, तो सिटीजनशिप भी आपको देनी पड़ेगी. सो दैट कम्स अंडर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. समझ में आ रहा है? अभी तक ये चारों थे विद रिस्पेक्ट टू विद इन, इसमें कोई लैंड की बात नहीं हो रही थी. अब कोई नए लैंड की बात हो रही, फिर उन लोगों का क्या होगा? वहां आप जब लैंड एक्वायर करते तो वहां के लोग भी तो आपके हुए ना. So in that case, you will have to grant citizenship, and वो यहाँ पे आते हैं इस category by incorporation of territory. Such person becomes citizen of India. Continue. Such person becomes citizen of India from notified date. जो तारीख पड़ती है तब से वो इंडियन सिटीजन कहलाते हैं. Such person becomes citizen of India from notified date. इसमें आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखो, पुडुचेरी, पुडुचेरी, PUDUCHERRY, ब्रैकेट में पौंडीचेरी लिख लो, became part of India comma, government of India issued citizenship, government of India issued citizenship, again write down in bracket Pondicherry, ब्रैकेट में लिखे पौंडीचेरी, citizenship, order comma 1962 comma citizenship पौंडीचेरी, दैट इज सिटीजनशिप ऑर्डर. किससे रिलेटेड? पौंडीचेरी से रिलेटेड, इसलिए मैं ब्रैकेट में पौंडीचेरी लिखवाया है. 1962 under Citizenship Act 1955, under Citizenship Act 1955. Is this point clear? ये पांचवा तरीका समझ में आ गया? Yes, all of you? समझ में आ गया? By birth, by descent here, with respect to parents are Indian, ठीक है. यहाँ पे तो चलो बाय जन्म के हिसाब से. नेचुरलाइजेशन फॉरेनर के लिए, रजिस्ट्रेशन 7 साल से आप रह रहे हो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, और मैरिड टू एन इंडियन पर्सन, एंड दिस व्हेन अ न्यू टेरिटरी इज एक्वायर्ड, स्टेटस ऑफ दोस पीपल, सो दैट इज ग्रांटेड अंडर दिस. सो दीज आर द 5 ways to acquire citizenship. क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, which of the following is not a way to acquire citizenship? Birth, descent, naturalization, deprivation. Swajal, which of the following way is not a way
to acquire citizenship? Birth, descent, naturalization, deprivation. Huh? Which of the following ways is not the way to acquire citizenship? इनमें से कौन सा तरीका नहीं है जिससे हम acquire करते citizenship? By birth, option. By birth, by naturalization, by registration, by deprivation. हाँ, मेरा सवाल क्या था पहले ये बताओ मुझे, मैंने क्या पूछा? इनमें से कौन सा तरीका सिटीजनशिप हासिल करने का नहीं है? मेरा ऑप्शन सुनो. बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डेप्रीवेशन. हाँ, ये मैं तो ऑप्शन ही नहीं दिया, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने. बाय बर्थ तरीका है कि नहीं है? बाय नेचुरलाइजेशन है कि नहीं है? बाय रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? इवन ये दो तरीके भी सिटीजनशिप हासिल करने के हैं, ध्यान रखो. ये पांचों तरीके सिटीजनशिप पाने के हैं, इसमें कोई भी तरीका सिटीजनशिप ना पाने का है ही नहीं. मैंने एक ऑप्शन ये दिया था आपको, ये है इसका आंसर. बात समझ में आ रही है? मैंने सवाल पूछा था कि इसमें से कौन सा तरीका नहीं है, तो आपको रटना है कि ये 5 तरीके एक्वायर करने के हैं और ये 3 तरीके सिटीजनशिप खोने के हैं. क्लियर सवाल था मेरा, अब समझ में आ रहा है? ओके, नाउ विल आ जाएगा धीरे से, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट 3 ways टू लूज सिटीजनशिप. ओके, what is the first way to lose citizenship? By renunciation. क्या होता है बाय रिनंसिएशन? लाइक आई सेड, आप अपनी मर्जी से कल से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं मैम हम तो कनाडा सेट होंगे, हमें इस चीजें समझ में आ रही हैं, देन आप छोड़ सकते हो. आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा आई वांट टू लीव द सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री एंड यू वांट टू सेट अब्रॉड. ठीक है, ऑफ कोर्स सिटीजनशिप आप खोते तो आपके बहुत सारे हक भी जाते हैं उससे, बिकॉज बीइंग अ सिटीजन यू गेट सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, राइट, सम पॉलिटिकल राइट्स. सो ठीक है, सो इफ यू आर डूइंग इट willingly, that is renunciation. Write down renunciation. Any citizen of full age and capacity, any citizen of full age and capacity can make a declaration. Any citizen of full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship, full stop. Upon registration of such a declaration, upon registration of such a declaration, comma, the person ceases to be a citizen of India. The person ceases to be a citizen of India. Ceases, S-I-E-Z-E-S. Ceases to be a citizen of India. Sorry, ceases to be a citizen of India. C-E-A-S-E-S. A-S-E-S. Ceases to be a citizen of India. मतलब ultimately his citizenship ends. Just give me a pen, बच्चे. C-E-A-S-E-S. Ceases. एक इसमें नोट लिख लो, नोट. However, if such a declaration is made during a war in which India is engaged, its registration shall be withheld. Its registration shall be withheld by the central government. Its registration shall be withheld by the
central government. What does that mean? That आप युद्ध चल रहा है और आप बोल दो हमें सिटीजनशिप छोड़नी है. दिस इज नॉट फेयर, राइट? सो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर लेगी, नहीं भैया अभी तो रुक जाओ आप. ऐसे तो लोग, वही बात है कि जब ट्रबल आई आपके लैंड पे, आप भाग रहे हो, राइट? सो दैट इज द रीजन. ओके. एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की प्रायोरिटी उस समय युद्ध को रोकना है, ना कि आपकी सिटीजनशिप ग्रांट करना या ले रहे हो छोड़ रहे हो. दैट इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट टाइम. Priority of the government is to protect the country, to protect the land at that very moment. Are you getting this point? इसको और आप एक्सप्रेस करके लिख लो further. ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो. An Indian citizen who is also a citizen of another country, इसका ही explanation है ये. An Indian citizen who is also a citizen of another country may voluntarily renounce Indian citizenship. आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, अब आपको लगता है नहीं भैया अब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वैसे भी छूटोगे, टर्मिनेट हो गए, सरकार को खुद पता चले इससे पहले आप ही इन्फॉर्म कर दो कि आई एम गेटिंग सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री, आई वुड लाइक टू लीव दिस सिटीजनशिप. ठीक है, तो दैट यू आर डूइंग इट विलिंगली. आपने चालाकी में दोनों होल्ड करी है और फिर घर सरकार को पता चल जाए तो क्या हो जाएगा? आप कैसे लूज करोगे? बाय टर्मिनेशन एंड नॉट थ्रू रिनंसिएशन. रिनंसिएशन तब जब आप खुद से चीजों को आगे बढ़ के बताओ कि नहीं हम छोड़ रहे हैं. ओके. of another country may voluntarily renounce Indian citizenship. Another note write down. एक चीज और खासियत है, अगर आपने विलिंगली अपनी नागरिकता छोड़ दी और आपका बच्चा माइनर है तो उसकी भी सिटीजनशिप चली जाती है. Are you getting? वो बात अलग है, he can again acquire citizenship once he turns 18. लेकिन अगर बच्चा माइनर है और आपने सिटीजनशिप छोड़ दी तो बच्चे की भी सिटीजनशिप जाएगी. Another note write down. When a person renounces his Indian citizenship, तो ऐसा नहीं है इसके कंडीशन सिर्फ आप सोचो नहीं बच्चे के पास तो है हम बच्चे के बहाने आ जाएंगे. नहीं भाई, बच्चा आप छोड़ोगे तो बच्चे की भी सिटीजनशिप जाएगी. Until unless he's 18. When a person renounces an Indian citizenship, every minor child of that person of this person will also lose Indian citizenship. However, when he turns 18 years of age, he may resume his Indian citizenship. Is this point clear? He may resume Indian citizenship. Of course, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके लिए. रिज्यूम मतलब ऐसे नहीं कि बस आप 18 साल के हो गए आपको सिटीजनशिप मिल गई. कैसे होगा? यू विल हैव टू अप्लाई थ्रू रजिस्ट्रेशन. आपको बताना पड़ेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या जो भी है आप रजिस्टर तो कराना पड़ेगा आपको. ठीक है ना. नेक्स्ट, इज दिस पॉइंट क्लियर? बाय रेनंसिएशन मतलब विलिंगली छोड़ना. सेकेंड इज बाय टर्मिनेशन. राइट डाउन. Citizenship automatically terminates
if an Indian citizen, आप भारत के नागरिक हो और आपने willingly दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, are you getting? You are already a citizen and you have taken, ठीक है, और अभी आपका रिनाउंस वाला चीज हुआ ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम एट अ टाइम वी डोंट अलाउ कि आप दूसरी कंट्री के भी सिटीजन रहो, इंडिया के भी रहो, ऑटोमेटिकली आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी. ओके, सो दैट इज व्हाट इट सेज. Citizenship automatically terminates if an Indian citizen voluntarily acquires, the citizenship of another country. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, नो फॉर्मल डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड. इसमें आपको डिक्लेरेशन वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा. नो फॉर्मल डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने इंडियन सिटीजनशिप होते हुए आपने दूसरी सिटीजनशिप ली है. ठीक है, नो फॉर्मल डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, कॉमा, लॉस अकर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. लॉस अकर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. Next point, India does not permit dual citizenship. India does not permit dual citizenship. परमिट डुअल, हम दो सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते कि आप इंडिया की भी होल्ड करो, यूएस की भी होल्ड करो. इंडिया की सम डू हैव इट. ओके, कुछ जगह है, बट इंडिया में वी डोंट अलाउ इट. इंडिया नहीं अलाउ कर रहा है. यस यस, it again depends, some people don't need it. ठीक है, बिकॉज उसके भी अपने कंडीशंस होते होंगे, if you are holding dual citizenship or if you are only holding that country citizenship. हर जगह की अपनी अपनी कंडीशन है, और उसमें भी बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. हो सकता है आप जब उसी कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हो तो उसका फायदा अलग है, दो कंट्री की होल्ड कर रहे हो तो उसकी चीजें अलग है. हर आदमी ज्यादा फायदा, और दिस इज वेरी क्लियर, अगर आप सिर्फ उस कंट्री की होल्ड कर रहे हो तो फायदा ज्यादा ही होगा. ठीक है, सो इट कम्स विद ओन रिस्क. बट इंडिया में वी डोंट अलाउ. We allow only either you hold Indian citizenship or you hold a foreign country citizenship. ठीक है. Next, India does not permit dual citizenship. Hence, acquisition of foreign citizenship. Hence, acquisition of foreign citizenship leads to termination. Hence, acquisition of foreign citizenship leads to termination. Is this point clear? वो दोनों तरीके क्लियर हैं सिटीजनशिप लूज करने के, renunciation and termination. Last we come to by deprivation. By deprivation. Write down. Government of India may deprive a person of Indian citizenship, may deprive a person of Indian citizenship by an order. By an order मतलब हमेशा के लिए उसको सिटीजनशिप से हटा सकते हैं. By an order under the following conditions. क्या conditions है उसके लिए, कौन कौन से तरीके जिसमें डिप्राइव किया जा सकता है. नंबर 1, if a person has acquired citizenship by fraud, आपने फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप हासिल करी तो आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा. If a person has acquired citizenship by fraud, या कॉमा आप लिख सकते हो उसमें, और false representation, false representation और कंसीलमेंट, या आपने कोई एक तथ्य है अपने बारे में छुपाया हो और आपने हिट सिटीजनशिप हासिल कर ली.
गलत है. So by fraud, false representation or concealment of facts. Concealment मतलब छुपाना. Concealment of facts. Is this point clear? पहला ये हो गया. दूसरा, as a citizen you have shown disloyalty to Constitution of India. सबसे बड़ा नागरिक होने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आप संविधान को फॉलो करोगे, संविधान के प्रति लॉयल रहोगे. The moment you show disloyalty, you'll be deprived of Indian citizenship. So citizen has shown disloyalty to the Constitution of India. Third, आपने किसी एनिमी कंट्री की मदद करी या उसे ट्रेड किया, ऑफ कोर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द पर्सन हैज अनलॉफुली कम्युनिकेटेड और ट्रेडेड विद. द पर्सन हैज अनलॉफुली कम्युनिकेटेड और ट्रेडेड विद enemy country during a war. युद्ध चल रहा है और उसमें आपने दुश्मन वाली कंट्री से बातचीत करी हो या कोई और तरीके से ट्रेड किया हो, whatever, you will be deprived of your citizenship. Next, हाँ, while at war. नहीं, देखो, अनलॉफुल में भी चीजें अनलॉफुल है. ठीक है. आपके फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमी कंट्री है, बट देयर यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो वो वीजा रिकॉग्निशन के थ्रू जाते हो. आप किसी कंट्री जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं सरकार के पास, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल कोई इलीगल तरीके से काम कर रहे हो, सरकार के नॉलेज में नहीं है कि आप किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हो या वहां से बातचीत हो रही है आपकी, यू नो यू विल बी डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर लेटर ऑन. रिस्की है वो तो आप जानते हो. कोई भी कंट्री हो और आपके गवर्नमेंट को नॉलेज नहीं है, भारत के अलावा आप कहीं पे बातचीत कर रहे हो, ठीक है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बातचीत इन अ सेंस फोन पे नहीं. फोन पे भी डिपेंड्स कि एनिमी कंट्री से बात करे तो चीज अलग है, वो भी वॉर के टाइम पे. आप तो फॉरेन कंट्री में तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन आप कुछ ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी, और कुछ उसमें इलीगल है, तो यू आर एट रिस्क. ठीक है. तो किसी भी तरह की डिसलॉयल्टी इस कैटेगरी में आ सकती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर चीटिंग विद योर मदरलैंड. ओके. नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हो, a citizen has within 5 years of registration, a citizen has within 5 years of registration or naturalization, 5 years of registration or naturalization, मतलब आपको 5 साल के विदिन, मतलब 5 साल हो गए और आपको नेचुरलाइजेशन मिल गया है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल गई है, बट बीइंग इम्प्रिजन्ड इन अदर कंट्री फॉर 2 years, लेकिन उसी दौरान आपको 2 साल की दूसरे कंट्री में, विदेश में सजा मिल गई, देन ऑल्सो यूल बी डिप्राइव्ड. Citizen has within 5 years of registration naturalization, being imprisoned in other country for 2 years. ठीक है. Next, citizen has been ordinarily resident outside India. Citizen has been ordinarily resident outside India. Ordinarily resident. देखो ये भी है, आप कल अचानक से 7 साल के लिए देश से गायब हो जाओ, वो सब जगह कंडीशंस है. आपके फ्रेंड्स भी अगर चाहते हैं तो एक मैंडेटरी टाइम होता है, अगर उन्हें इंडियन सिटीजनशिप कंटिन्यू करनी है, कि आपको वापस आना पड़ेगा भारत, चाहे ब्रीफ पीरियड के लिए, मतलब देयर आर सर्टेन कंडीशंस, तभी आपका वीजा, पासपोर्ट, ये सब चीजें होती हैं. लेकिन आप अचानक गायब हो जाओ, 7 साल के लिए गायब हो जाओ, भारत में हो ही नहीं, सिटीजनशिप आपकी चली जाएगी. एंड इज अनदर वे ऑफ
depriving oneself of citizenship. So you can write down, citizen has been ordinarily resident outside India for 7 years. अभी मैं इसमें लिखवाती हूँ. Write down a note. This will not apply if he is a student abroad. चांसेस है गेटिंग. मैं वही बोली ना, कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर रहे हो, स्टूडेंट वीजा पे गए हो, क्या है उस वो चीजें अलग है, उसमें भी आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं भारत के. दिस विल नॉट अप्लाई इफ ही इज सिटीजन स्टूडेंट अब्रॉड और इज इन अ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इज इन अ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or international organization or international organization of which India is a member. Full stop. Or has registered annually at an Indian consulate. आपने एनुअली आप रजिस्टर करा रहे हो इंडियन कंसलेट, नहीं हम इंडियन सिटीजनशिप रखेंगे, हम बाहर हैं लेकिन आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. और हैज रजिस्टर्ड एनुअली एट एन इंडियन कंसलेट his intention to retain his Indian citizenship. His intention to retain his Indian citizenship. मैं इस वजह से बाहर हूँ, इस वजह से, so please don't deprive me. ठीक है. तो आप अगर इन्फॉर्म करके चीजें कर रहे हो तो चीज अलग है. आप अचानक ही गायब हो जाओ, दिख ही नहीं रहे हो, नाते रिश्ते तोड़ रखे हैं भारत से, then you'll be deprived. Are you getting this point? So these are 3 ways to lose citizenship. Is it clear? भूलोगे ये तरीके एक्वायर करने के, लूज करने के. Okay, so we are done with this part. Next, what was the outline of my chapter? Single citizenship. This is very easy. What is single citizenship? What is single citizenship? नहीं, वो वाला नहीं है. The single citizenship is that we grant citizenship only of India and not of the state. That way. Also आप बोल सकते हो, but this is more what single citizenship holds for India. That is, we grant only citizenship of the union and not of the state. You can write down. Single citizenship means unlike US where you have both state citizenship and union citizenship. Single citizenship means, समझ में आ रहा है स्वजल, what is single citizenship? कि आपके पास सिर्फ यूनियन की, सिर्फ आप भारतीय कहलाते हो, आप राजस्थान के सिटीजन नहीं कहलाते हो, आप एमपी के सिटीजन नहीं कहलाते हो, आप यूपी के नहीं कहलाते हो, आप सिर्फ क्या कहलाते हो? भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन. उसी का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप. So single citizenship means a citizen of India owes allegiance to the union. Owes, O-W-E-S, owes allegiance to the union. Full stop. There is no separate state citizenship. There is no separate state citizenship. लिख सकते हो ब्रैकेट में, unlike USA that has dual citizenship. Unlike USA that has dual citizenship. Unlike USA that has dual citizenship. D-U-A-L. Is this point clear? Dual citizenship मतलब समझते हो, US में आपको US के सिटीजन भी कहलाते हो और आप एक्स स्टेट के भी कहलाओगे, या जो 50 स्टेट्स हैं उनके भी आप अगर किसी एक स्टेट में रहते हो, यू विल बी कॉल्ड सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑल्सो एंड ऑफ US ऑल्सो.
बट इंडिया में ऐसा नहीं है. दैट इज व्हाट सिंगल सिटीजनशिप मीन्स. नाउ यू कैन राइट डाउन what are the benefits, sorry, what are the demerits of dual citizenship, cons of dual citizenship. क्यों हम भारत में, आपको क्या लगता है, what do you think, what are the cons, what are the demerits of dual citizenship? Yes, it will lead to discrimination. Also, why we have single citizenship? Like I said, it is a very unitary feature. It also leads to bringing more unity and integrity in the country. हम एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते. हम बाहर भी जाते तो हम बोलते हैं भारतीय नागरिक, हम कभी नहीं बोलते हम एमपी के नागरिक हैं, क्योंकि और वो हमारे अंदर फीलिंग आती है, हमें ब्रदरहुड दिखता है इस टर्मिनोलॉजी में. Being an Indian, calling ourselves Indian and not calling ourselves MP, UP. You watched that movie Chak De. There was this dialogue, this girl comes she runs and comes to Shah Rukh and she said, sir, बोले क्या नाम है, लेट क्यों, तो बोले कि ये सर है, कहाँ से हो, तो उसने बोले कि मैं आसाम से हूँ. ठीक है, और कुछ इस तरह का she says, आउट. कई ऐसे आए, सबने अपना स्टेट का बताया, ये है आउट. बोले सर, एक स्टूडेंट आती है, वो कहती है आई एम एन इंडियन वांटिंग टू प्ले फॉर इंडियन टीम. देन ही सेड ओके इन. Again, what he wanted to convey is that you all today are not playing for your state teams, you are playing for India. And जब आपको इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया को जिताना है, तो आपकी फीलिंग भी वैसी ही होनी चाहिए. नहीं तो आप एक दूसरे में compete करोगे, अरे ये हरियाणा की है, ये तो यूपी की है, आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, अरे ये तो नॉर्थ ईस्ट से है, ये तो असम से है. That is also the main reason why we want single citizenship. So write down the demerit. This creates problems of discrimination. This creates problems of discrimination. That is, a state may discriminate in favor of its citizen. A state may discriminate in favor of his citizen. In matters like right to vote, comma, right to hold public office, right to hold public office, right to practice profession, and so on. Office, right to hold public office, right to practice profession, and so on. Are you getting? Ultimately, main benefit मैंने बता दिया क्या, in India all citizens irrespective of the state they born or reside, they enjoy same political and civic rights. ठीक है? So that is with respect to single citizenship. Is this clear? What is the next topic? Yes, we'll talk about this comparative study of NRIs, OCIs and PIOs, people of Indian origin. ये क्या है? Let's talk about this. NRIs, OCIs and PIOs. एक्चुअली ये तीनों ही अब जो है मैं बता दूं, OCI PIO मर्ज हो गया है. ठीक है, लेकिन आपको तीनों का पहले डिफरेंस पता होना चाहिए. 2015 में ये चीजें मर्ज हो गई है. नाउ जो भी PIO के बेनिफिट थे वो सब, मतलब ऑल द PIOs वर आस्क्ड फॉर OCI कार्ड्स. ओके, सो ये सब क्या है, ये वो कैटेगरी ऑफ लोग है जो अब्रॉड रहते हैं, बट सम वे दे एंजॉय राइट्स ऑफ बीइंग इंडियन, या कुछ ऐसे राइट्स हैं. ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन. ये सब जो है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है. ओरिजिन इनका क्या है, इंडिया है, लेकिन कहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं. लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंस है इस कैटेगरी में. कोई OCI कहलाता है, कोई NRI कहलाता है. सो यू शुड नो व्हाट दैट डिफरेंस इज. कल आप हो सकता है NRI बन जाओ या OCI बन जाओ, तो यू शुड नो कि इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है. सो यू कैन राइट डाउन
The terms NRI, OCI, and PIO, the terms NRI, OCI, and PIO are used to describe different categories of people, different categories of people, categories of people of Indian origin, of Indian origin, living abroad. ठीक है? Is this point clear? First, let's talk about किसके बारे में बात कर ले हम? NRIs. NRIs. Who is an NRI? Who is a non-NRI का full form? Non-resident Indian. NRI का full form? Non-resident Indian. Who is an NRI? Write down. And NRI is an Indian citizen. An NRI is an Indian citizen who resides outside India, who resides outside India for employment, comma, business, for employment, comma, business, education or other purpose. Are you getting this point? NRI कौन होता है? वो पर्सन ऑफ हु इंडियन सिटीजन है बट वो कहाँ रह रहा है? आउटसाइड इंडिया. इनका सिटीजनशिप स्टेटस आपको क्लियर होना चाहिए. एनआरआईज के पास इंडियन सिटीजनशिप होती है. यस, तभी तो मैंने डेफिनेशन में लिखवाया, दे आर इंडियन सिटीजन्स बट रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उनको हम एनआरआई बोलते हैं. सिटीजनशिप कौन सी होती है इनके पास? इंडियन सिटीजन. यू कैन राइट सिटीजनशिप स्टेटस. Yes, NRIs hold Indian citizenship. Write down इनके privileges क्या हैं? Privileges, privileges, benefits क्या मिलते हैं being an NRI? क्योंकि इंडियन सिटीजन है तो आप समझ सकते हो उनके मोस्टली एक सिटीजनशिप के जो राइट्स होते हैं वो मिलेंगे. यू कैन राइट डाउन. दे एंजॉय फुल पॉलिटिकल राइट्स. दे एंजॉय फुल पॉलिटिकल राइट्स. इंक्लूडिंग राइट टू वोट. वोट करने का अधिकार इनको है. भले हो सकता है आ सकता है एनआरआईज डू नॉट हैव राइट टू वोट. ये इस तरह से स्टेटमेंट आ जाएगा यूपीएससी में, एनआरआईज डू नॉट हैव राइट टू वोट. कंफ्यूज अगर किसी ने एनआरआई के बारे में नहीं पढ़ा, हो सकता है ना हो यार, बाहर रहते हैं, बट इफ यू हैव द क्लैरिटी कि एनआरआई के पास इंडियन सिटीजनशिप है और जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है उसके पास राइट टू वोट भी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो आपको आर यू गेटिंग? इट्स ऑल अबाउट वेदर यू हैव कवर्ड दैट टॉपिक और नॉट. ठीक है, और हम क्योंकि सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं तो हमें एनआरआई वगैरह का भी पता होना चाहिए. ठीक है, और कल आप भी बाहर जाओगे तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, दे हैव राइट टू वोट. ठीक है, देन दे ऑल्सो हैव राइट टू इन्वेस्ट इन इंडियन बिजनेस. वो कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. आपको पता है जो अपना ये होता है भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं हम. ये वो दिन था जनवरी 9 जब महात्मा गांधी पहली बार भारत आए थे. उस दिन हम ये मनाते हैं. तो जो भी हमारे एनआरआईज होते हैं उनको वी कॉल देम, वी इनवाइट देम. अभी जयपुर में हुआ था राजस्थान प्रवासी दिवस, पता है आप लोगों को? जयपुर में ही हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले, जयपुर प्रवासी दिवस.
तो जो भी एनआरआईज है जो जयपुर के हैं, हम क्यों बुलाते हैं, आप इन्वेस्ट करो आके, पैसा खर्चो भाई, इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आप बाहर कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट करो आके यहाँ पे. That is the purpose of why we are studying this, and we should know it. So they can invest in Indian business. They can also purchase property in India. They can purchase property in India. क्यों मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि कुछ कैटेगरी होती है जिनको अलाउड नहीं होता है. ठीक है. Then you can write, they cannot hold dual citizenship. Very clear. इंडिया तो इस मामले में क्लियर है एकदम. They cannot hold dual citizenship, but can hold an Indian passport. लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर सकते हैं, लेकिन डुअल सिटीजनशिप नहीं. और जो भी इनकम वो अर्न करते हैं बाहर से या जो भी है, तो उनके ऊपर इंडियन लॉज इनकम टैक्स से रिलेटेड अप्लाई होते हैं. कैन राइट, दे आर गवर्न्ड मेनली बाय income tax laws and FEMA 99. FEMA. This is what? FEMA. FEMA 1999. ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. इनके अंतर्गत ये गवर्न होते हैं. ठीक है. FEMA 1999. NRIs के privileges पता चल गए. Is this clear? हाँ. यस. तो वो उस तरह से रहेगा, कमाई भी वैसी रहती है ना. ऑफ कोर्स वेरेवर विचेवर कंट्री यू आर स्टेइंग, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ऐसा तो है नहीं वहां के आप शिप हो जाओगे. ठीक है. वहां पे जो चीज अप्लाई होगी वो होगी. बीइंग बीइंग फॉर देम यू आर अ फॉरेनर, तो एज अ फॉरेनर जो भी रूल्स आप पे अप्लाई होंगे उस कंट्री में, वो आप तो इंडियन हो ना, तो वो आपको आप पे अप्लाई होंगे. इट इज अगेन डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री. से लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, मुझे इस कंट्री में सेट होना है, मुझे इस कंट्री में सेट होना है. बिकॉज एंड दोज हु हैव लॉन्ग टर्म व्यू, वो अकॉर्डिंगली ही मेजर करते हैं कि उन्हें कौन सी कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है, कहाँ कहाँ ज्यादा फायदा है. Some people find European countries good, some find Canada. Canada तो mostly people prefer. So it depends. It depends. Okay. So is this point clear? Now we'll talk about another category, that is OCIs. इसका full form है Overseas Citizen of India. दोनों में डिफरेंस है. सबसे बड़ा ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप. वेरी गुड. ये इंडियन ओरिजिन के होते हैं, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप नहीं होती. एनआरआईज के पास होती है, ओसीआईज के पास नहीं होती है. ये मेजर डिफरेंस है. सो राइट डाउन, एन ओसीआई इज अ फॉरेन नेशनल. तो एक तरह से ये हमारे लिए क्या है? फॉरेन नेशनल है, ऑल्दो ऑफ इंडियन ओरिजिन. ठीक है. देखने में एकदम इंडियन है, सब कुछ है, लेकिन फॉरेन नेशनल है. सो OCI is a foreign national of Indian origin who has been granted OCI status, who has been granted OCI status under the Citizenship Act 1955. ये सब इनको Citizenship Act के अंदर मिल रहा है ये status. Okay, granted OCI status under the Citizenship Act 1955. Citizenship status क्या है? They are not an Indian citizen. समझ में आ रहा है स्वजल? NRIs are Indian citizen, OCIs are not. So लिख लो citizenship status, not an Indian citizen. They are not Indian citizens. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एलिजिबल पर्सन्स इंक्लूड. कौन कौन एलिजिबल होगा? एलिजिबल पर्सन्स इंक्लूड फॉर्मर इंडियन सिटीजन्स. ओसीआई कार्ड के लिए कौन एप्लीकेबल है? ओके, फॉर्मर इंडियन सिटीजन, जो पहले इंडियन सिटीजन रह चुके हैं, एंड द डिसेंडेंट्स, या
उनके आगे की जो जनरेशन है उनके। एलिजिबल पर्सन्स इंक्लूड फॉर्मर इंडियन सिटीजन्स एंड द डिसेंडेंट्स। फॉर्मर, फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर इंडियन सिटीजन, जो पहले इंडियन, फॉर्मर मतलब पहले, फॉर्मर इंडियन सिटीजन्स एंड द डिसेंडेंट्स, DESCENDANTS। नेक्स्ट, उसी में OCI कार्ड होल्डर्स, OCI कार्ड होल्डर्स गेट लाइफ टाइम वीजा। इनके पास क्या मिलता है? लाइफ टाइम वीजा। OCI कार्ड होल्डर्स गेट लाइफ टाइम वीजा टू इंडिया। ठीक है, वो उनके लिए हमेशा के लिए लाइफ टाइम वीजा मिलेगा टू इंडिया। एंड पैरिटी विद NRIs, पैरिटी मतलब ऑलमोस्ट बराबर का हक NRIs के साथ, पैरिटी विद NRIs, PARITY, पैरिटी विद NRIs in economic, educational and cultural matters. In economic, educational and cultural matters. So they are equivalent to that of NRIs. लेकिन सिर्फ इन तीन कैटेगरी, economic, cultural and educational matters. But one major difference, कौन से rights इनको नहीं मिलेंगे? Political rights, right to vote, to contest election, क्योंकि ये हक किसके पास है? सिर्फ इंडियन सिटीजन, और ये इंडियन सिटीजन है नहीं। So you can write down, they do not have political rights. They do not have political rights. No voting right, no contesting elections and no constitutional post. ये कभी प्रधानमंत्री भारत के नहीं बन सकते। So no voting right, no contesting elections and no constitutional post. Is this point clear? So this is with OCIs. Third category, PIOs, people, person of Indian origin. Person of Indian origin. Who are they? Of Indian origin. ये भी अभी जब तक था ये PIO वाला स्कीम, ये भी नॉन सिटीजन्स थे, मतलब they were not Indian, they were not considered Indian citizens. So you can write down, a PIO was a foreign citizen. A PIO was a foreign citizen of Indian origin. A PIO was a foreign citizen of an Indian origin up to 4 generations back. Up to 4 generations back. 4 generations back. पिछले 4 जनरेशन तक के इनको PIO. Okay. Citizenship status क्या था? Not an Indian citizen. Citizenship status लिखो, they were not an Indian citizen. PIO card holders, इन सबके पास ना, जैसे OCI कार्ड होल्डर होता है वैसे PI, इनके पास होता था कि PIO है कि OCI है, तो आपके पास जैसे वीजा में होता है लिखा होता है कार्ड होल्डर। दे एंजॉयड वीजा फ्री एंट्री, दे एंजॉयड वीजा फ्री एंट्री, मतलब इंडिया में वीजा फ्री एंट्री एंजॉय करते थे, एंड सर्टेन इकोनॉमिक राइट्स, और कुछ इकोनॉमिक राइट्स, एंड सर्टेन इकोनॉमिक राइट्स। एंड लाइक आई सेड कि अब ये स्कीम विड्रॉ हो चुकी है। ओके, यू कैन राइट डाउन, the PIO scheme was withdrawn in 2015. The PIO scheme was withdrawn in 2015 and withdrawn in 2015 and merged with the OCI scheme. All existing PIO card holders, जो भी PIO card जिनके पास भी था, they were asked to convert to OCI cards. Okay, all existing PIO card holders were asked to convert to OCI cards. Withdrawn का मतलब ये नहीं कि मैम क्या PIO कहाँ चले गए,
सब ओसीआई में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब हम शॉर्ट में इनका डिफरेंस समझ लेते हैं, आप ही बताओगे मुझे। सिटीजनशिप, तीनों का डिफरेंस बताएंगे, आई लास्ट, ओके नाउ टेल मी। सिटीजनशिप स्टेटस, एनआरआई, ओसीआई, तो उनको फॉरेनर बोल देंगे हम। पीआईओ, फॉरेनर, वेरी गुड। इंडियन पासपोर्ट, एनआरआईज, यस दे होल्ड। ओसीआई एंड पीआईओ, नो, नो, इंडियन पासपोर्ट नहीं होल्ड करते, ठीक है। राइट टू वोट, ओनली एनआरआईज, वेरी गुड। पॉलिटिकल राइट्स, एनआरआई फुल्ली, ओसीआई एंड पीआईओ नो, कोई भी नहीं, ठीक है। वीजा टू इंडिया एनआरआई को रिक्वायर्ड होता है, नॉट रिक्वायर्ड, वीजा की जरूरत ही नहीं है, इंडियन सिटीजन है। ओसीआई लाइफ टाइम वीजा मिलता है उनको, और पीआईओ नहीं, पहले था वीजा फ्री था, बट पहले था, अब तो वो हट गया है। करंट स्टेटस, एनआरआई है अभी भी, एक्टिव स्टेटस है, डीएक्टिव है ना एनआरआई का। ओसीआई एक्टिव, पीआईओ डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आर यू गेटिंग ऑल थ्री ऑफ देम? Okay, so we are done with this topic as well, NRIs, OCIs and PIOs. लास्ट टॉपिक रह गया है, मतलब इसी से रिलेटेड ही है वो, सो क्या करें, कर ले। सो विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, एंड द टॉपिक इज, especially we'll be covering this, that is Citizenship Amendment Act 2019. जिसको आपने सुना होगा, काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे इसके पीछे, सीएए, पता है ना 2019-20 में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत दिल्ली वगैरह में बड़े प्रोटेस्ट चल रहे थे। आप लोग न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करते थे? राइट डाउन, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, वेरी इंपॉर्टेंट। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, the Citizenship Amendment Act 2019 is an amendment to Indian Citizenship Act, is an amendment to the Indian Citizenship Act 1955, is an amendment to the Indian Citizenship Act 1955, comma, passed by the Parliament of India, passed by the Parliament of India in December 2019 and notified in early 2020. And notified in early 2020. इसको नोटिफाई किया गया। इसमें क्या डिसाइड हुआ, इसी पे ये प्रोटेस्ट हुए थे, that the persecuted minorities, non-Muslim minorities from countries like Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, they will be granted fast-track citizenship in India, but non-Muslims, यानी कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदूज, सिख्स, जैन्स, जो परसिक्यूशन हो रहा है, ऐसे सिटीजन्स को हम नागरिकता देंगे। कंट्रोवर्सी ये हुई कि व्हाई आर वी डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हम वहां के मुस्लिम्स को क्यों नहीं दे रहे। जैसे कि एक ये बात हुई कि देयर इज दिस थिंग कि देयर इज सेक्टेरियन वायलेंस अमंग मुस्लिम्स एज वेल, ठीक है, तो व्हाई आरंट वी ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू अहमदियाज। जैसे देखा गया है कि पाकिस्तान में अगेंस्ट अहमदिया मुस्लिम्स ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ परसिक्यूशन
और माइनॉरिटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी फेस कर रहे हैं. सो दिस वाज द इशू ऑल अबाउट. बट हमारा की प्रोविजन ये था दैट वी विल ग्रांट सिटीजनशिप बट ओनली टू non-Muslim minorities. Okay, so you can write it down what exactly it was. Keep write down main provisions of this act. Main provisions. No, see, we haven't declared it that way. ये तो हमने इस तरीके से चीजों को स्टेट नहीं किया है. It's just that for your understanding we divide it that way because at the end of the day we are living in a globalized world. ठीक है, बट कुछ चीजें हमारी गवर्नमेंट की कुछ कंट्रीज के प्रति चीजें डिफरेंट होती हैं, कुछ के प्रति कुछ डिफरेंट होती हैं, एंड यू नो द रीजन बिहाइंड इट. ओके, सो की प्रोविजंस क्या है इसके? पहला, फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप. फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप was made available to non-Muslim religious minorities. Fast track Indian citizenship was made available to. क्यों fast track? Because you know when it comes to Indian citizenship there is a long procedure. पता है ना आप लोगों को ये procedure लंबा है, चाहे वो registration के through हो या naturalization के through हो. यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि minority persecute हो रही है, उनकी जान पे आ रखी है, तो on humanitarian ground हम उनको जल्दी सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे जस्ट बिकॉज से दैट दे मे प्रोटेक्ट देयर लाइव्स. ओके, अवेलेबल टू नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज. और ये सिर्फ हर देश से नहीं, सिर्फ 3 नेबरिंग कंट्रीज से. फ्रॉम 3 नेबरिंग कंट्रीज. व्हाट वर दो 3 नेबरिंग कंट्रीज? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान. नेपाल इज अ हिंदू कंट्री दैट वे, तो वहां का तो है ही नहीं वो चीज. सो इट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान होगा, वॉट एवर इट इज. बट द थिंग इज कि हम जो भी नेबरिंग कंट्रीज है इन्हीं 3 कंट्रीज से वी वर अलाउइंग, because there was this lot of question कि why not म्यांमार, why not श्रीलंका, वहां की माइनॉरिटीज को क्यों नहीं हम एंटरटेन कर रहे हैं. that is why there was a lot of protest on, and ultimately this is what was decided. and अभी क्या चल रहा है that also I'll discuss what's the current status. अच्छा, when you say non Muslims तो कौन कौन आएगा? हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस. ठीक है, क्रिश्चियंस also. So these are the, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन मुस्लिम कौन सी माइनॉरिटीज इसमें इंक्लूडेड थी. हिंदूज लिख लो चाहे तो. Non-Muslim minorities, which were the ones that were included: Hindus, Sikhs, Buddhist, Jains, Parsis and Christians. अब ये फास्ट ट्रैक कैसे हुआ कि ये जो भी नॉर्मली दे ऑल हैड फ्लेड रिलीजियस परसिक्यूशन एंड एंटर्ड इंडिया फ्रॉम दीज कंट्रीज. ये लोग भाग के आए थे अपनी जान को बचाने के लिए, भारत में आ चुके हैं ऑलरेडी, अब ये रह रहे हैं भारत में, तो पहले तो ये प्रूव करेंगे कि दे आर नॉन रिलीजियस माइनॉरिटी, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, एंड अकॉर्डिंगली हम उनको ग्रांट करेंगे. अच्छा, इसका कंडीशन क्या था कि the eligibility of them being granted Indian citizenship is 5 years. मतलब अगर 5 साल से वो यहाँ रह रहे हैं अपनी जान बचाकर तो हम ग्रांट कर देंगे 5 साल में. नॉर्मली आपको पता है 11 साल और इस तरीके से टाइम पीरियड, स्पेशली नेचुरल, अगर फॉरेन सिटीजन है तो हम पूरा 12 साल लेते हैं. ठीक है ना, लेकिन इस केस में हमने क्या अलाउ किया? ओनली 5 years, क्योंकि बात जान की थी यहाँ पे. So you can write it down. These eligible persons only need 5 years of residency in India. These eligible persons only need 5 years of residency in India to apply for citizenship.
नेक्स्ट लाइन कंट्रोवर्सी क्या थी? The act does not include Muslims or other communities. The act does not include Muslims or other communities from those countries or from these countries, that is Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. Which became the main focus of controversy, which became the main focus of controversy and legal challenges. नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये कंडीशन भी रखी गई थी एलिजिबिलिटी की, अगर कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले भाग कर आया है उसको हम ग्रांट करेंगे। मतलब कि कोई माइनॉरिटी ऐसी आ रही है जो 2014 के बाद आ रही है, उनके बारे में अभी स्टेटस क्लियर नहीं था, ये तब की बात है, करंट स्टेटस में बात करेंगे। सो कैन राइट डाउन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी ओरिजिनली वाज, ओरिजिनली ये था, ओरिजिनली द बेसिस फॉर एलिजिबिलिटी ओरिजिनली वाज that migrants must have entered India, that migrants must have entered India on or before 31st December 2014. अच्छा कंट्रोवर्सी क्या थी, ऑल्सो द लीगल चैलेंज क्या था, दैट इट सेड दैट दिस एक्ट चैलेंज्ड आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो ये बोला गया कि ये जो हमने चेंज लाया है इससे हम रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये एक मेन कंसर्न था। सो यू कैन राइट डाउन कंसर्न क्या था। कंसर्न, critics argued that the act violates article 14, the act violates article 14 of the Indian constitution। आर्टिकल 14 क्या है? ब्रैकेट में लिखो इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रैकेट में लिखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, by making religion a criterion for citizenship, by making religion a criterion for citizenship. Is this point clear? What is the current status? Current status क्या है? That is as of December 2025। आज की तारीख में क्या स्टेटस है? Write down. Rules to operationalize CAA, that is this act, rules to operationalize CAA were finally notified, rules to operationalize CAA were finally notified by Government of India in March 2024, comma, allowing eligible migrants to apply through an online portal, to apply through an online portal. Next line. The first citizenship certificates under the act were issued in, पहली बार जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिया गया वो इशू किया गया मई 2024। ठीक है,
2024 में अल्टीमेटली ऐसे सिटीजन्स जो आए हैं, सॉरी ऐसे माइग्रेंट्स जो भारत आए हैं और जो वहां पे रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, उनको हमने अल्टीमेटली सिटीजनशिप ग्रांट करी। पहला ऐसा सर्टिफिकेट दिया गया मई 2024 में। अच्छा, लेटर ऑन आई टेल यू, ये जो डेट है ना, उसका भी एक्सटेंशन हुआ है। ओके, सो ओरिजिनली कट ऑफ डेट क्या थी? 31 दिसंबर 2014, और बाद में ये एक्सटेंड होके हो गया था 31 दिसंबर 2024। तो 2024 तक जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी उन देशों की इंडिया आई है, उनको हम परमिट कर रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप का। सो कैन यू कैन राइट डाउन, in September 2025, government extended the cutoff date. In September 2025, government extended the cutoff date to 31st December 2024. हाँ, certain कुछ conditions होंगी बेटा, ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या ही होंगे, when कोई अगर persecuted है, so there might be different ways to seeing into it. आप समझो कोई जान बचा के आ रहा है तो क्या ही डॉक्यूमेंट्स लाएगा, है ना? सो देयर माइट बी सर्टेन कंडीशंस या कुछ चीजों को वो देखते होंगे, सो दैट विल नॉट गेट इनटू निटी-ग्रिटीज ऑफ दैट। सो दैट इज ऑल। एंड अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें तो बहुत ही हैंडफुल लोगों को अभी तक सिटीजनशिप दी गई है, बिकॉज इट इज, यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, नॉट एन ईजी टू आइडेंटिफाई कि इज दिस पर्सन रियली रिलीजियस माइनॉरिटी या कोई और चैलेंज भी हो सकता है। So as such, current status is that only a handful of people have been granted this citizenship under CAA. ठीक है? So, and India stand is, government of India stand is that this is a humanitarian ground. हम इंसानियत के नाते ये काम कर रहे हैं। किसी की जान उस देश में जा रही है, हम अपने देश में सिटीजनशिप ग्रांट करके उनको बचा रहे हैं। So government of India stand is we are doing this on humanitarian ground. So that is all for the day. Thank you. With this, we wind up citizenship.